जय हिंद साथियों, मैं मनीष पटेल स्वागत करता हूं ज्ञान सभा कोचिंग में। आज से हम लोग नेवी एमआर के लिए मैथ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आपको प्रत्येक दिन वीडियो मैथ का मिलेगा, तो आप सहयोग बनाए रखिएगा कि प्रॉपर ढंग से क्लास चलती रहे। बता देना चाहता हूं कि जब कोई एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और आपको एक टेस्ट पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। पहले उसे क्या आप लोग के प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके रखे रहिएगा, फिर उस पीडीएफ को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो आज के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वे संख्या पद्धति पढ़ेंगे, अर्थात नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे इकाई अंक और विभाज्यता। लास्ट है आपका शेषफल। तो संख्या पद्धति में हम इस 5 टॉपिकों को कवर करेंगे। आपका संख्याओं का वर्गीकरण, स्थानीय मान और जातीय मान, इकाई अंक, विभाज्यता और शेषफल। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। या सबसे पहले जानेंगे हम आपका संख्या पद्धति में कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं उसको हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति कहते हैं। देखिए, मुख्यतः 4 आपकी प्रणाली होती है। कौन कौन? पहला होता है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पहले जान लीजिए। बहुत गर्मी है। डेसिमल सिस्टम होता है। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। तीसरा ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। चौथा होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ये आपकी 4 प्रणाली होती है। अब हम देख लेते हैं कि इनमें कितने कितने अंक होते हैं। डेसिमल में कितना अंक होता है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, और ऑक्टल में कितने अंक होते हैं, और आपका हेक्साडेसिमल में कितने अंक होते हैं या कितनी संख्याएं होती हैं।
इसमें आपका डेसिमल हो गया, बाइनरी, आपका ऑक्टल, ये हो गया आपका हेक्सा। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल में आपके अंकों की संख्या होती है टोटल 10। ब्रेक आपका छोटा ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर 10 लिख दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि डेसिमल जो प्रणाली है इसमें 10 अंक हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं। ऑक्टल डेसिमल में 8 अंक और हेक्साडेसिमल में 16 अंक। ये 10 अंक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलते रहे कहाँ तक? 9 तक। आपके डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 अंक होते हैं जो 0 से लगाकर 9 तक होते हैं। बाइनरी सिस्टम में एक 0 होता है और एक 1 होता है। ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2 कहाँ तक? 7 तक। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में ये होता है 0 से लेकर 0, 1, 2, 15 तक। देखिए डेसिमल सिस्टम में आपकी संख्या शुरू होती है 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होता है, 0 और 1। ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में आपके 8 अंक होते हैं जो 0 से लगाकर 7 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपके 16 अंक होते हैं जो 0 से लगाकर 15 तक होते हैं। ओके, चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, जिसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कहा जाता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वह आपके माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है वास्तविक संख्या। जबकि काल्पनिक जो संख्या होती है इसे कल्पना किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है आयोटा। ये आयोटा कहा जाता है आई से, ठीक। और आई का मान होता है अंडर रूट में -1 और आई स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका -1। ध्यान दीजिएगा, इसे आयोटा पढ़िएगा, लोटा मत पढ़ दीजिएगा, ठीक। तो आई आपका आई का मान होता है अंडर रूट में -1 और आई स्क्वायर का मान होता है -1। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वे आपका माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है, जबकि काल्पनिक जो संख्या होती है ये आपकी सिर्फ कल्पना किया जाता है। इसे आई से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है आईओटा, और आई का मान होता है अंडर रूट में -1 और आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या इसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है।
एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इसे अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक आपको रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ q का मान शून्य ना हो। तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां q का मान शून्य ना हो। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे में 5 बटा 8 हो गया, पांच बटा में 8 हो गया। यहाँ पर आपका p का मान 5 और q का मान 8 है। यहाँ पर यदि 5 बटा में 0 लिखते तो यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि q का जो मान है वह शून्य नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर q का मान बच्चे शून्य है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, यदि 0 बटा में 5 रहेगा तो यह एक परिमेय संख्या है। 0 बटा में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका q का मान बच्चे 5 है। हमें p से नहीं लेना देना है कि p का मान शून्य है या धनात्मक है, यहाँ पर हमें सिर्फ q का मान से देखना है। ये हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, जो आपके रूट में संख्याएं होती हैं, जितने भी रूट में संख्याएं होती हैं, और यदि उनका वर्गमूल बन रहा है तब तो वे परिमेय संख्या है, और यदि उनका वर्गमूल नहीं है तो वे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे में अंडर रूट में 4 हो गया, रूट में 9 हो गया, आपका 16 हो गया, ये सभी आपकी परिमेय संख्या है। यदि यही पूछ दिया जाए कि अंडर रूट में आपका 8 है तो यह आपकी परिमेय संख्या नहीं है बच्चे, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। यही 5 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका वर्गमूल कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में अंडर रूट में 5 हो गया, आपका 5 बटे में 0 हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जो पाई होता है, पाई वाला, पाई का मान, पाई एक जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही जो मान होता है 22 बटा में 7 वे आपकी परिमेय संख्या है। इस दोनों पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पाई है वे आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान अपरिमेय
संख्या होती है, सॉरी आपकी परमेय संख्या होती है। आपको आगे बताएंगे क्यों ये आपकी 22/7 परमेय हो जाता है और पाई जो है ये आपकी अपरमेय हो जाता है। तो ये हुआ आपका परमेय और अपरमेय का टॉपिक। आशा करता हूँ कि दोनों आप समझ चुके होंगे कि ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। बात कर रहे हैं हम डेसिमल सिस्टम का, अब डेसिमल का अर्थात दशमलव, डेसिमल नंबर। ध्यान दीजिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपका डेसिमल। एक शांत डेसिमल होता है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा आपके शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। देखिए शांत दशमलव एक निश्चित अंक दशमलव के बाद, एक निश्चित अंक दशमलव के बाद अर्थात यदि कोई अंक हो गया, दशमलव ये लग गया और दशमलव के बाद कोई निश्चित अंक है तो ये आपकी शांत दशमलव है। कोई भी अंक हो गया, कोई भी दशमलव के बाद एक निश्चित अंक है कि यहीं तक आपका अंक जो है रुक जा रहा है तो ये आपका शांत दशमलव कहलाता है। जैसे में देखिए ये आपका 25 हो गया और 25 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, एक बार कट गया, 5 उतारेंगे 2, 4 हो जाएगा, 1 यहाँ पर दशमलव और 0, 5। आपका एक दशमलव के बाद निश्चित अंक होंगे, ये निश्चित अंक होंगे, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक होंगे, इसी को कहेंगे हम शांत दशमलव। जबकि अशांत में क्या होता है, अशांत को दो भागों में बांटना है, एक पुनरावृत्ति, एक पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्त नहीं। देखिए इसमें पुनरावृत्त और अशांत दशमलव में एक पुनरावृत्त हो जाएगा, एक पुनरावृत्त नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक दशमलव के बाद कोई संख्याएं लगातार वहीं आती रहती है, लगातार वहीं आती रहती हैं। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, देखिए लगातार वहीं दशमलव के बाद संख्या आती रहती है। तो हम क्या करते हैं, डॉट लगाकर कितनी संख्याएं का रिपीट हो रहा है, तो 2 संख्याओं का, 1 और 2 का, तो 1 2 क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 लगे। कितने संख्याओं पर कितने जो संख्याएं हैं वे लगातार अपने आप को पुनरावृत्ति कर रही हैं। तो देखिए 1 2 3 जो है लगातार अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 पर हम बार लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या है जो पुनरावृत्ति कर रही है, तो कौन कर रही है, 1 है, हम क्या करेंगे 1 पर बार लगा देंगे। यहाँ पे ये पुनरावृत्ति कर रही है, जबकि यहाँ वो पुनरावृत्ति नहीं होती है। दशमलव के बाद कोई संख्या रहेगी वे लगातार बदलती रहेगी। कोई आपका निश्चित समय आपका निश्चित नहीं रहेगा कौन संख्या आएगी, जबकि यहाँ पर कुछ संख्याओं के बाद वे संख्या रिपीट होने लगती है, यहाँ पर वे रिपीट नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे पुनरावृत्ति नहीं, ऐसे पुनरावृत्ति। ध्यान दीजिएगा जो पुनरावृत्ति संख्या होती है इसको ही हम परमेय संख्या कहते हैं।
इसे भी हम परमेय संख्या कहते हैं, और जो पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे हम अपरमेय कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं। जो आपका पुनरावृत्ति नहीं, सॉरी, जो आपका पुनरावृत्ति होती है संख्या है वे परमेय होती हैं, और जो आपका पुनरावृत्ति नहीं होती हैं वे आपकी अपरमेय संख्या होती है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या जाने कि डेसिमल जो नंबर होता है दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव एक और शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, एक निश्चित अंक के बाद एक निश्चित अंक के दशमलव के बाद, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक होंगे वह निश्चित रहेंगे, कितने ही अंक होंगे, इसमें आपके निश्चित नहीं रहेंगे। जैसे में आपका 22/7 आ गया, 22 से जब 7 में भाग देंगे तो आपका 3 बढ़ जाएगा, 21 हो गया, फिर इसे कटाएंगे तो आपका कुछ संख्याओं के बाद ये रिपीट होने लगेगा। इसमें आपका जैसे में आपका हो जाएगा 48 में जब 8 से भाग देंगे तो ये भी क्या होगा आपका, ये रिपीट नहीं होगा, लगातार क्या होने लगेगी, कोई संख्या बदल बदल कर आने लगेगी। इसको हम क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति नहीं है, जबकि ये पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति को हम परमेय संख्या कहते हैं, जबकि जो पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आपको पुनरावृत्ति होती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जो आपका पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या में संबंध क्या जान रहे हैं हम, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं में हम संबंध देख रहे हैं कि किसमें क्या संबंध है। देखिए, जब परमेय संख्या एक परमेय संख्या का जोड़ कर रहे हैं दूसरी परमेय संख्या में, तो हमें प्राप्त होगा परमेय संख्या। जब एक परमेय संख्या का जोड़ कर रहे हैं दूसरी परमेय संख्या में, तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगा, या तो प्लस करें या माइनस करें। ध्यान दीजिएगा, जब दो परमेय संख्याओं का या तो जोड़े या तो घटाएं तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि एक परमेय संख्या का गुणा या भाग दूसरी परमेय संख्या के साथ करें, तब भी हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ओके। तीसरा पॉइंट, जब हम अपरमेय संख्या का प्लस या माइनस दूसरी अपरमेय संख्या के साथ करें, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। एक मिनट बच्चे, चौथा का पॉइंट देखते हैं, 4 नंबर हम जानेंगे। देखिए, जब परमेय संख्या का प्लस या माइनस कोई अपरमेय संख्या के साथ करे, तब भी हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जब एक परमेय संख्या का गुणा या भाग दूसरी अपरमेय संख्या का, लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या का आपका मल्टीप्लाई या भाग हम दूसरी अपरमेय संख्या के साथ करें, तब भी हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और 6 नंबर है कि आपका परमेय संख्या का गुणा या भाग दूसरी अपरमेय संख्या के साथ,
करते हैं तो या तो परमेय संख्या प्राप्त होगी या तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, सवाल लगाने में बहुत ही आपका सहायक देता है ये। ध्यान दीजिए, देखिए परमेय संख्या का जब एक परमेय संख्या का प्लस या माइनस दूसरी परमेय संख्या के साथ करते हैं तो परमेय संख्या होगी। जब परमेय संख्या का गुणा या भाग दूसरी परमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमें परमेय संख्या प्राप्त होगी। जब अपरमेय संख्या का प्लस या माइनस दूसरी अपरमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। परमेय संख्या का प्लस या माइनस दूसरी अपरमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। और परमेय संख्या का गुणा या भाग परमेय संख्या के साथ आपका अपरमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। और अपरमेय संख्या का मल्टीप्लाई और आपका भाग करेंगे अपरमेय संख्या के साथ तो या तो हमें परमेय संख्या प्राप्त होगी या तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ओके, चलिए एक नोट लिखिए। नोट में लिखिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच यदि हमसे पूछ दिया जाए कि 4 एक परमेय संख्या है और एक 5 भी परमेय संख्या है, इनके बीच कितने आपके परमेय संख्या है तो क्या बोलेंगे? अनंत परमेय संख्या है, अनंत। ओके, अब इसके लिए देखिए सूत्र होता है एक बीच में आपको परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए दो परमेय संख्या A और B है। ध्यान दीजिएगा कि दो परमेय संख्या A है और B है और इनके बीच B है, तो इनके बीच की परमेय संख्या बराबर A की प्लस B बटे में K प्लस 1। दो परमेय संख्या है A और B है और इनके बीच की परमेय संख्या क्या हो जाएंगी? तो आपका A K प्लस B बटे में K प्लस E हो जाएगा। अब यहाँ पर K क्या है? तो K एक प्राकृतिक संख्या होती है, इसका मान होता है 1 2 3 4, इस तरह से आपका चलता रहेगा। जैसे मैं बता रहे हैं, जैसे एक सवाल है कि दो परमेय संख्या 3,4 है और इनके बीच तीन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका A का मान 3 है और B का मान जो है 4 है और K का मान देखिए कहाँ तक का है? 3 परमेय संख्या का है ना, तो K का मान रखेंगे 1, 2, 3। अब हल कर रहे हैं। देखिए पहला परमेय संख्या एक सूत्र पर रखेंगे तो A का मान कितना है? 4 इंटू K का मान पहला के लिए पहला रखेंगे 1 इंटू प्लस 4 बटे में आप देखिए K है, K का मान क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 एकम में 3, ये 4 बटे में
2, कितना हो जाएगा 7/2 अर्थात 3.5 हो जाएगा। दूसरा परिमेय संख्या उससे हल करेंगे तो 3 इंटू, इस समय आप के का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 + 4 बटे में 2 + 1 हो जाएगा 6 + 4 बटे में 3, ये हो जाएगा 10 बटे में 3। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.33। और तीसरा जो परिमेय संख्या है वह है क्या होगी आपका 3 इंटू, इस समय आप के का मान 3 रखेंगे, 3 + 4, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। तीसरा जो है 3 इंटू 3 + 4 बटे में 3 + 1, कितना हो जाएगा 9 + 4 बटे में 4, 13 बटे में 4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.25। ये आपका पहला परिमेय संख्या, दूसरा और ये तीसरा प्राप्त हो गया। ये तीनों जो है ये आपके 4 और क्या बच्चे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आज के लिए इतने ही। आपको होमवर्क दिया जा रहा है, एक संख्या के ज्ञात करिएगा। आप 9 और 11 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा, पहला। और दूसरा 17 और 19 के बीच, 17 और 19 के बीच आप 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि जितने भी आपको बताया गया है वे समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा साथियों।